अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम देखेंगे कि हम फंक्शंस में पास बाय रेफरेंस कैसे कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने फंक्शंस में पास बाय वैल्यू को डिस्कस किया था, जिसमें आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप एक्चुअल वैल्यू को पास करा रहे थे। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि आप एक्चुअल वैल्यू की बजाय उस वेरिएबल का एड्रेस पास कराते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स इंटीजर्स इन मेन एंड पासेस द इंटीजर्स टू अ फंक्शन बाय रेफरेंस। द फंक्शन शुड स्वैप द टू वैल्यूज। अब आपने यूजर से दो इंटीजर वैल्यूज इनपुट लेनी है और आपने उसे फंक्शन में पास कराना है बाय रेफरेंस। द फंक्शन शुड स्वैप द टू वैल्यूज। अब हमने पॉइंटर वाले सेशन में डिस्कस किया था कि हम जब भी कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो उसको जो है एक मेमोरी असाइन हो जाती है, और जो मेमोरी उसे असाइन होती है उस मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, ठीक है। और उस एड्रेस को हम एक्सेस कर सकते हैं रेफरेंस ऑपरेटर से, या कि जिसे आप एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो पास बाय रेफरेंस में भी हम वही रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब इसमें सबसे पहले अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन बताएं तो हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉइड, आगे फंक्शन का नेम स्वैप, क्योंकि इसने टू वैल्यूज़ को स्वैप कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, तो पैरामीटर्स हम डिफाइन करेंगे अब ये देखें, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। नॉर्मली जब आप कोई भी यहाँ पे पैरामीटर्स लिखते हैं तो आप टू वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो साथ में रेफरेंस ऑपरेटर भी लगाया है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करेंगे और हम वेरिएबल्स का एड्रेस जो है वो पास कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को स्वैप कर रहे हैं। एक मैं और वेरिएबल ले लेती हूँ। z में सबसे पहले आपने x की वैल्यू स्टोर कराई, x में आपने y की स्टोर कराई, एंड देन y में आपने z की स्टोर कराई। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में स्वैप हो जाएंगी। अब मेन में आ जाते हैं। मेन में हम टू इंटीजर वेरिएबल्स ले लेते हैं, num1 एंड num2। सी आउट करा लेते हैं, प्लीज एंटर टू नंबर्स, और सी इन करा लेते हैं ये दोनों नंबर्स। इनपुट ले लेते हैं यूजर से दोनों नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो स्वैप का फंक्शन है उसको कॉल करना है और हमने पास बाय रेफरेंस करना है। हम ये दोनों वेरिएबल्स के नेम लिख के इसको पास करा देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम सी आउट करा लेते हैं। पहले हम ऊपर सी आउट करा लेते हैं जहाँ पे हमने नंबर्स इनपुट लिए हैं। सी आउट वैल्यू ऑफ num1 बिफोर स्वैपिंग इज, ठीक है। यहाँ पे हमने num1 की वैल्यू डिस्प्ले करा दी। नेक्स्ट, सी आउट वैल्यू ऑफ num2 बिफोर स्वैपिंग इज, और यहाँ पे हमने num2 की वैल्यू डिस्प्ले करा दी। नाउ हमने स्वैप का फंक्शन कॉल किया। स्वैपिंग जब हो जाएगी दोनों नंबर्स की, उसके बाद हम अगेन दोनों को डिस्प्ले करा लेते हैं। यही वाली मैं स्टेटमेंट कॉपी कर रही हूँ, इसमें हम चेंजेस कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ num1 आफ्टर स्वैपिंग इज, और अगेन वैल्यू ऑफ num2, यहाँ पे भी आफ्टर स्वैपिंग इज, और यहाँ पे आ जाएगा num2। अच्छा, पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्लीज एंटर टू नंबर्स। मैं एंटर कर रही हूँ 4 and 8। अच्छा, वैल्यू ऑफ num1 बिफोर स्वैपिंग इज 4 एंड वैल्यू ऑफ num2 बिफोर स्वैपिंग इज 8। वैल्यू ऑफ num1 आफ्टर स्वैपिंग इज 8 एंड वैल्यू ऑफ num2 आफ्टर स्वैपिंग इज 4, ठीक है। पहले num1 में 4 था, num2 में 8 था, अब num1 में 8 आ गया और num2 में 4 आ गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी। आपने टू इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं num1 एंड num2।
उसके बाद आपने प्रिंट करा है प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स, और ये आपने दोनों वैल्यूज़ इनपुट करा ली हैं यूज़र से। उसके बाद आपने इन दोनों को डिस्प्ले करा दिए कि स्वैपिंग से पहले दोनों में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हैं। अब आपने ये स्वैप का फंक्शन कॉल किया है और आपने num1 और num2 एज अ पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। अब ये दोनों जब पास होंगे और फंक्शन कॉल होगा तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने रेफरेंस ऑपरेटर से वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास num1 और num2 हैं, इनका जो मेमोरी एड्रेस है वो आके x और y में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास कोई भी दो अलग से वेरिएबल्स नहीं बन रहे, बल्कि उन्हीं वेरिएबल्स का एड्रेस है x और y में, ठीक है। हम उन्हीं वेरिएबल्स के एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं और उन्हीं के मेमोरी एड्रेस को यूज़ करके आप स्वैपिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया z और आपने जो जैसे आप लोग स्वैपिंग कराते हैं कि पहले x की वैल्यू आपने z में स्टोर करा दी है, ठीक है, और जो x में है आपने फिर y की वैल्यू स्टोर करा दी है, और फिर जो आपने z में x की वैल्यू स्टोर कराई थी वो अब आपने y में स्टोर करा दी है। तो ये इनकी आपस में स्वैपिंग हो गई है। सो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है? कॉल बाय वैल्यू में आपके यहाँ पे जो आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो उन्हें मेमोरी में अलग से स्पेस असाइन होती है, और जो आप मेन में जो वेरिएबल्स होते हैं आपके पास उन्हें अलग मेमोरी असाइन होती है। सो अगर हम इसी प्रोग्राम को कंसिडर करें तो उस केस में आपके पास 4 वेरिएबल्स बनते हैं कॉल बाय वैल्यू में, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, num1 एंड num2, और सिर्फ आप इनके मेमोरी एड्रेसेस को यहाँ पे पास करा के और उसके थ्रू आप इसमें चेंजेस कर रहे हैं। आपने कोई दो अलग से वेरिएबल्स नहीं बनाए। ये वाले जो वेरिएबल्स हैं और ये वाले, ये बेसिकली 2 वेरिएबल्स हैं, उन्हीं की मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। या वो आप ये कह लें कि वो एक ही मेमोरी लोकेशन है जो कि जिसमें इनके पास उसकी वैल्यू पड़ी है और यहाँ पे उनका एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो हमें इसमें फ़ायदा क्या है कि हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं होती है, जो कि हमारे पास बाय वैल्यू के केस में होती है। और दूसरा, आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करेंगे इन वेरिएबल्स में तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके num1 और num2 में भी हो जाएगी। जबकि कॉल बाय वैल्यू में ऐसा नहीं होता था। कॉल बाय वैल्यू में अगर आप इन वेरिएबल्स में कोई चेंजेस करते थे तो वो इन्हीं तक रहती थी, और अगर आप फंक्शन के वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस करते थे तो वो फंक्शन के वेरिएबल्स तक रहती थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपके कोई भी चेंजेस आप इन वेरिएबल्स में करेंगे वो ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल्स में भी हो जाएगी, क्योंकि इनका मेमोरी एड्रेस एक ही है, ये एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है कॉल बाय रेफरेंस। अब इसी से सिमिलर एक और काम है जिसको आप कहते हैं पास बाय पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर्स आपने पढ़ा था, वो मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। अब अगर आपने यही क्वेश्चन जो है वो पास बाय पॉइंटर्स से करना है तो वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। अच्छा, इस केस में आप जो है वो पैरामीटर्स पास करा सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। अच्छा, सबसे पहले अब जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे void swap, वही फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके पैरामीटर्स में आप 2 पॉइंटर वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है, int x int static y। आपको पता है जब आप पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ स्टैरिक लगता है, ठीक है। और इंटीजर हमने क्यों लिया है? क्योंकि हम जो मेन में जिनका मेमोरी एड्रेस हमने पास करना है वो दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 2 पॉइंटर वेरिएबल्स लिए हैं। अब इसके अंदर आप स्वैपिंग करेंगे। अच्छा, एक आपने वेरिएबल ले लिया z का। अब z में सबसे पहले आपने जो x में जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप z में स्टोर करना है। तो z इज इक्वल्स टू स्टैरिक x, देन स्टैरिक x में आपने स्टैरिक y की वैल्यू, एंड इन द एंड स्टैरिक y में आपने z की वैल्यू स्टोर करानी है। अब जब हमने पॉइंटर्स डिस्कस किए थे तो हमने ये देखा था कि जब
पॉइंटर्स में आपके पास मेमोरी एड्रेसेस स्टोर होते हैं, और अगर आपने उस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट कराना हो तो आप उसके साथ स्टैरिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस एक्स में जो एड्रेस सेव है वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है हम उसको एक्सेस करके जेड में स्टोर करा रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी हम उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, आपने 2 नंबर्स यूजर से इनपुट लेने और बिफोर स्वैपिंग उनको प्रिंट करा देने। अब हम जब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपने इन दोनों वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास कराने हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आप 2 पॉइंटर वेरिएबल्स हैं जो कि वेरिएबल्स के एड्रेसेस स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे आपने num1 यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर आपने इन दोनों के एड्रेसेस पास कराने, ठीक है। अब हम पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अच्छा, 2 नंबर्स, फर्स्ट में मैं 2 एंटर कर रही हूँ, सेकंड में 6 एंटर कर रही हूँ। तो ये देखें, पहले num1 में 2 था, अब num1 में 6 है। इसी तरह पहले num2 में 6 था और अब जो है वो num2 में 2 है। दोनों वैल्यूज आपस में स्वैप हो गई हैं। अब आप इसकी देखें एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। यहाँ पे इसी तरह आपने 2 नंबर्स इनपुट कराए हैं और उसके बाद आपने उन्हें बिफोर स्वैपिंग प्रिंट करा दिया। अब जब आपने ये फंक्शन कॉल किया है स्वैप का, तो इसमें आप यहाँ पे देखें ये एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करके आप num1 num2 की वैल्यूज़ नहीं पास करा रहे बल्कि इनके एड्रेसेस पास करा रहे हैं, ठीक है। मेमोरी एड्रेसेस पास करा रहे हैं और वो मेमोरी एड्रेसेस आपके इन पॉइंटर वेरिएबल्स में आके स्टोर हो गए, x में num1 का एंड y में num2 का, ठीक है। और उन मेमोरी एड्रेसेस को यूज़ करके आपने इनकी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कराया है। अब यहाँ पे आपके पास ये वाले वेरिएबल्स मेमोरी में अलग स्पेस लेंगे, ठीक है, और ये वाले पॉइंटर वेरिएबल्स मेमोरी में इनकी अलग स्पेस होगी। ये स्टोर मेमोरी एड्रेस ही करेंगे, लेकिन जाहिर है इनकी मेमोरी में अपनी भी कोई स्पेस होगी, अपनी भी कोई लोकेशन होगी। सो आप पॉइंटर्स यूज़ करके भी फंक्शंस में वैल्यूज़ को पास करा सकते हैं, और इसमें हमें फ़ायदा ये है कि नॉर्मली हम फंक्शन से सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन पॉइंटर्स के थ्रू जब हम एड्रेसेस पास करा रहे होते हैं तो हम यहाँ पे इन एड्रेसेस में यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो आपके यहाँ वाले वेरिएबल्स में भी हो जाएगी। तो बेसिकली हम एक से ज़्यादा वेरिएबल वैल्यू हम उनकी चेंज कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं पासिंग अरेज टू अ फंक्शन, क्योंकि अरेज हम फंक्शन में पास बाय वैल्यू के थ्रू नहीं बल्कि पास बाय रेफरेंस के थ्रू पास कर सकते हैं। अरेज का जो नेम होता है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस होता है। सो हम देखते हैं कि हम फंक्शंस में अरेज को किस तरह से पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी अरे ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स को हम इनपुट कराएंगे और हम उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उन्हें आउटपुट कराएंगे फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। फंक्शन का नाम हम डिस्प्ले रख लेते हैं। अब हमने इसके पैरामीटर्स बताने। अब हमने क्योंकि अरे का रेफरेंस पास करना है तो हम जैसे अरे को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे अरे डिक्लेयर करा दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम सिंपल उसकी वैल्यूज़ को आउटपुट करा रहे हैं। इंट i इक्वल्स टू 0, अगर a का साइज हमारे पास 5 है तो i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस। इसके अंदर आप सी आउट करा रहे हैं अरे ऑफ i को। ठीक है, ये आपने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अब मेन में आपने क्या करना है, मेन में अब आप सबसे पहले एक इंटीजर अरे लेंगे 5, ठीक है, आपने उसका साइज 5 ले लिया। अब आप यूजर से वैल्यूज एंटर कराएंगे। प्लीज एंटर 5 वैल्यूज। ओके, अब आपने लूप लगाना है जे प्लस प्लस। लूप के अंदर आप सिंपल वैल्यूज को जो है वो
सी इन करा रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज इनपुट लेने के बाद आपने फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन का नेम है डिस्प्ले। ठीक है, और उसके आप पैरामीटर में देखें, उसके पैरामीटर में आपने एक अरे लिखी हुई है, तो आपने अरे को बाय रेफरेंस पास कराना है और यहाँ पे आप लिखेंगे अरे का नेम। ओके, सो इसको हम पहले रन करके देखते हैं। प्लीज एंटर 5 वैल्यूज। मैं कोई सी 5 वैल्यूज एंटर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये वही वाली वैल्यूज हमें फंक्शन के थ्रू प्रिंट होके मिल गई हैं। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले आप मेन से जब आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, आपने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर कर दिया जिसका साइज है 5। ठीक है, उसके बाद आपने यूजर्स से कहा है कि प्लीज एंटर 5 वैल्यूज और लूप के थ्रू आप उसमें इनपुट ले रहे हैं। जब जे की वैल्यू 0 होगी तो अरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू सेव हो जाएगी, इस तरह जे में इंक्रीमेंट होता रहेगा और अरे के 1 2 3 4 इंडेक्स तक वैल्यूज जो हैं वो अरे में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने सीन करा लिया। उसके बाद हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले का, जिसमें हम अरे को बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे सिंपल अरे क्यों लिखा है, हमारी जो हमने अरे ली थी उसका हमने नाम यही रखा था और हम यहाँ पे सिंपल उसका नेम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अरे का जो नेम होता है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम उसका रेफरेंस पास करा रहे हैं, उसका मेमोरी एड्रेस पास करा रहे हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का। वही जो है वो एड्रेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और अब हम इस वाली अरे में जो भी चेंजेस करेंगे वो बेसिकली हमारी इसी वाली अरे में हो रही होगी। ये कोई आपके पास सेपरेट अरे नहीं बनी है, बल्कि ये इसी आपकी अरे का, मेन वाली अरे का ही रेफरेंस है। ठीक है, पास बाय रेफरेंस तो हमें पता है हमारे पास कोई सेपरेट मेमोरी असाइन नहीं होती है जो हमने फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, बल्कि वही जो है वो जो मेन में हमने लिखे होते हैं वही वाले वेरिएबल्स की या अरे की मेमोरी एड्रेस जो है वो शेयर हो रही होती है। सो इस वजह से हमने अब यहाँ पे जो हम वैल्यूज़ आउटपुट करा रहे हैं ARR अरे के थ्रू, वो यही वाली वैल्यूज़ हैं जो ARRAY वाली अरे में आपने इनपुट कराई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप अरेज को फंक्शंस में पास करा सकते हैं बाय रेफरेंस। क्या अब आप सोच सकते हैं कि क्या हम कोई एक एलिमेंट अरे का पास करा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप अरे का कोई एक एलिमेंट भी पास करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल ले लेते हैं x। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, सी आउट करा लेते हैं हम। इसके अंदर हम सिंपल सी आउट करा रहे हैं x+2। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ तक जो है वो इनपुट ले ली है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम एक और लूप लगाते हैं i = 0, i <<5, i++। अब इस लूप के अंदर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके पैरामीटर में हम अरे ऑफ i को पास करा रहे हैं। पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अब मैं 5 वैल्यूज एंटर कर रही हूँ, तो ये देखें ये वैल्यूज, मैं एक सेकेंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाएं। आप देखें ठीक है, तो ये इसने 1 में 2 ऐड कर दिया, फिर 2 में इसने 2 ऐड कर दिया, फिर 3 में 2 ऐड कर दिया, तो इसने ये जो सारे नंबर्स हैं इनमें 2 ऐड करके ये आपको शो करा रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने अरे डिक्लेयर कराई है जिसका साइज 5 है। उसके बाद आपने कहा है प्लीज एंटर 5 नंबर्स, वो 5 नंबर्स इनपुट लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने उस अरे में 5 एलिमेंट्स जो हैं वो इनपुट करा लिए। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने लूप लगाया है
उसे वहीं तक चलाया जो आपका अरे का साइज था, उसमें आप फंक्शन को कॉल करें और आप एट अ टाइम सिर्फ एक एलिमेंट पास करा रहे हैं। मीन्स जब i की वैल्यू 0 होगी तो अरे 0 पे जो आपका एक एलिमेंट पड़ा होगा सिर्फ आप वो पास करा रहे हैं और वो एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इस वजह से आपने अपने फंक्शन में जो पैरामीटर डिफाइन किया वो भी एक सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल है, क्योंकि एट अ टाइम इसमें सिर्फ एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू आके स्टोर हो रही है, इंडेक्स 0 की। इंडेक्स 0 की वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर होगी, उसमें +2 का इंक्रीमेंट होगा और वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब लूप के आप अंदर हैं, ठीक है, अभी i में 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब अरे ऑफ 1 की वैल्यू, अरे ऑफ 1 के इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो जाएगी यहाँ x पे, उसमें +2 होगा और वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप अरे की कोई एक वैल्यू भी पास करा सकते हैं, ठीक है। लूप में इसलिए लिखे ताकि उन सारी वैल्यूज़ में +2 का इंक्रीमेंट करके वो उसको डिस्प्ले करा दे। तो इस सेशन में आपने देखा कि हम फंक्शंस में पास बाय रेफरेंस कैसे कर सकते हैं, पास बाय रेफरेंस यूज़ करते हुए हम अरेज को फंक्शन में कैसे पास करा सकते हैं और पास बाय पॉइंटर्स हम कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज के सेशन से ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।